तो अभी-अभी बसपा का प्रतिनिधिमंडल आया था यहाँ पर, जिसमें बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी थे, घनश्याम चंद्र खरवार भी थे। पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, परिवार से बात की, तो आइए जानते हैं क्या-क्या उस आश्वासन दिया उन्होंने, आइए। अभी-अभी बहन जी द्वारा जो प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर भेजा गया, उन्होंने क्या कुछ कहा? सर वो लोग कह रहे हैं कि अब हम खोजेंगे। एक हफ्ता से अब तक नहीं खोज पाए, अब सब लोग खोज रहे हैं। अब नहर बंद करवाएंगे। एक हफ्ता बीत गया, अब जाके नहर बंद होगा। एक हफ्ते से हम लोग चिल्ला रहे हैं नहर बंद करवा दीजिए, खोज दीजिए, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। आज बोल रहे हैं कि हम नहर बंद करवाएंगे अब। जैसे दोस्तों आपको बता दें कि पिछली वीडियो जैसे लोगों ने शेयर किया था, तो प्रदेश क्या देश के तमाम बड़े नेताओं तक ये बात पहुंची थी। और इस पीड़ित परिवार का दर्द जानने के लिए अगर आपको आना है तो धरातल पे आना पड़ेगा। अपने वातानुकूलित कमरों से बाहर निकलिए, आइए देखिए समाज में आजकल हो क्या रहा है। तो जैसा कि बहन जी को आपने कहा ट्वीट करने के लिए, क्या लगता है कि बहन जी ट्वीट करेंगे इस मामले में? कैसे बताएं सर, इसके मामले में हम लोग नहीं जान पाएंगे। करवाइए, वो कह रहे थे शाम तक करेंगे। हम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं ना। जब हम लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है तो हम लोग उन्हीं लोगों के तो सहारे हैं। हम लोगों का सहारा तो है नहीं कोई, तो अब उन्हीं लोग बता सकते हैं कराएंगे कि नहीं कराएंगे। तो बसपा के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, अब आरामशाही छोड़िए, उतरिए धरातल पर, आइए इस पीड़ित परिवार के साथ। और मैं गुजारिश करता हूं कि ट्वीट करके इस मामले का पूरा संज्ञान लें, ताकि इस पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। इस मामले में बहुत राजनीति हो रही है, तमाम प्रशासन कह रहे हैं वो शिथिल पड़ी हुई, अब कह रहे हैं नहर बंद कराएंगे, अब खोजेंगे। क्या आपको लगता है कि सर सीओ सर से एक हफ्ता से हम लोग चिल्ला रहे हैं नहर बंद करवाइए, खोजवाइए, नहर अभी बंद होगा, अब कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, ऐसे ही एक हफ्ता से लगा रहे हैं, लेकिन सही से अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। जब मुजरिम झूठ बोल रहा है, गुमराह कर रहा है, तो उसको जो है नार्को टेस्ट करवाइए और जो है जाँच करवाएं, उसको पता लगवाएं ना। अब ऐसे बैठने से थोड़ी कुछ होगा, सीबीआई जांच करवाएं, पता लगवाएं। आइए गांव वालों से भी राय जानते हैं, लग रहा है कि मिल पाएगा न्याय? भैया अभी हम तो हमको नहीं लग रहा कि न्याय मिल पाएगा। जी बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। अरे 8 दिन हो गया यार, क्या मतलब है? 8 दिन हो गया, अभी कोई नेता मरता, कोई मंत्री मरता, अभी देखिए। क्या लग रहा है, बहन जी ने जैसे भेजा इन लोगों को, तो कुछ न्याय मिलेगा? न्याय मिलना चाहिए, उन बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए। लाश नहीं मिला, लाश कहाँ गई आखिर? ये तो सवाल तो बनता है, आज 8 दिन हो गया इस मामले में। हाँ, कोई न्याय नहीं मिला, नहीं मिल रहा, तो न्याय मिलना चाहिए उन सबको। तो जैसा कि अभी प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे विश्वनाथ पाल जी, कुछ आश्वासन दिए हैं परिवार? आश्वासन दे कि हाँ भाई, आगे वाले सुने होंगे, हम लोग तो पीछे थे, हम लोग नहीं सुना। अबे जनता में कितना सुना था, का सही कहें का गलत कहें, सुनावे ना करो। अब तो उनका लड़कियां बताई हैं छो कि हाँ का सही कहें का गलत कहें। लड़कियां जाना चाहिए भैया, इस निया को हम कुछ खोजना चाहिए। हम लोग एकदम गिरे थे, दबा ले हैं सब बड़े लोग। 10-20 हजार देकर उनका टैक्स बन रहा है सरकारी कोर से, हम लोग को कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। का मतलब एक हफ्ता हो गए, अब वहाँ बड़े बड़ा हो बतावे कि अब तक लाश न मिली हो। अब तक 2 दिन के अंदर में ही है प्रशासन फेर के लायक दे दे, चाहे जहन्नुम हो। अगर मैं नीच जात के होते, अगर दलित भाई के हो बाटे ऐसे, उसके लिए प्रशासन तेज था। क्या मतलब है? हम लोगों के लिए प्रशासन ढीला क्यों है? इस प्रदेश में दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। जिस तरह से दलित समाज पर उत्पीड़न बढ़ रहा है, आए दिन तमाम ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। अभी यही किसी दूसरे कास्ट में होता है, सवर्ण में होता है, यादवों के लिए तमाम राजनीति हो जाती है, लेकिन चमारों के लिए, क्योंकि जिस समाज से मैं भी आता हूँ, चमारों के लिए आज कोई सुनने वाला नहीं। धन्यवाद। इधर से इधर जगह छोड़ दीजिए थोड़ा, हटिए वाले कुर्सी दे दीजिए। जाइए थोड़ा सा गोलाई मोल लीजिए भाई, गोलाई मोल लीजिए सभी लोग, थोड़ा जब जगह बनाओ और पीछे हुए।
आप किनारे जाए चाह रहा चलो भेज दो वही तो बात है, वो कहे कि चले जाइए आप लोग। हाँ सर कल ही आए हैं इधर आइए सीओ साहब बैठिए। एकाध कुर्सी और हटा जो है बाकी कुर्सी और हटा दें। हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं डेड बॉडी बरामद करें। बंदे तो गिरफ्तार हो चुके हैं। नहीं, डेड बॉडी उसने अगर सही बताया है तो लगभग 1 हफ्ता हो गया है। 1 हफ्ते में तो मिल जानी चाहिए। हाँ मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है गुमराह कर रहा हो आप लोगों को भी। उन बिंदुओं पे भी हम लोगों ने जांच किया। वीडियो फुटेज हम लोगों को मिली है जो वॉलरो वगैरह उनके जाने की। हाँ। तो फुटेज अलग जगह। और कई लाशें मिली, हाँ हाँ लेकिन ये जो 2 लाश है हाँ हाँ रामचरित्र और किस्मती की, जी ये 1 हफ्ता हो गया, इसका पता नहीं लग पा रहा है। तो इसमें तो हमें ये भी लगता है ना कि कहीं वो आप लोग गुमराह कर रहा हो इस तरह से, तो थोड़ा इससे उनको जैसे क्रॉस चेक किया हम लोगों ने। हाँ। जैसे हर तरह से सभी डिटेल्स और सारी चीजों से अलग अलग भी पूछा। अलग अलग समय में अलग अलग मंदिर पकड़े गए। तो चीजें तो यही आई कि पानी में ही हमने डाला है और हो सकता है कि कहीं दबी हो बॉडी। तो उसके लिए लगातार अभी कोशिश चल रही है और जो बाकी ऑर्डिनेंस है वो भी इस बात को पुलिस से, क्योंकि वो गाड़ी का लोकेशन और वीडियो वगैरह मिल रहा है। एक्सपर्ट गोताखोर जो होते हैं पुलिस टाइप के, उनको लगाइए। और ये जो सीआईडी आपके डॉग होते हैं इनकी तरह देखिए कि ये भी कुछ आपको तमाम चीज बताएंगे। और ये बहुत दुखद घटना है क्योंकि देखिए 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते में अगर उनकी मिट्टी बरामद नहीं हो पा रही है। माननीय बहन जी ने इस बात को संज्ञान में लिया है और माननीय बहन जी का रात में ही फोन आया हुआ, सुबह आपके यहाँ आया हूँ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। और इसको गंभीरता से लीजिए। ये जरूर निश्चित है कहीं न कहीं से दबाव में कुछ हो रहा है, जो लोगों का कहना है, यहाँ के लोगों का। दबाव की तो क्योंकि नहीं, उसमें श्रीमान जी 1 हफ्ता हो गया और दूसरी डेड बॉडी मिल जा रही है, स्थान वो बता रहा है। इसके बाद भी ये नाकामयाबी जो दिखाई पड़ रही है पूरी तरह से नहीं हो रहा है, इसमें तो जो यहाँ के लोग हैं तो दिक्कत हो रही है ना। नहर का पानी रुकवाया जा सकता है, वो बीच बीच में हम लोगों ने रुकवाया है। जैसे इधर एक एक नहर में शिफ्ट करके। पानी उससे क्या होगा ना, मिट्टी में होगे तभी पता लग जाएगा। पानी सूखेगा तभी पता लग सकता है। अगर दबा भी होगा तो निकल जाएगा। तो इस पॉइंट पर भी काम हो। देखिए कैसे भी उनकी मिट्टी बरामद होनी चाहिए। अगर वो बरामद नहीं हो पा रही है तो उसमें जो उन लोगों का मकसद है, जैसे आदमी ये होता ना, जैसे जो तार जो लगाया जाता है वो खाली झटके का तार होता है। और इतने ये लोग हैं कि बताओ वो पूरी फावर का तार लगा दिए, फिर रातों रात जाली लगा दिए ताकि उसका साथ चला मिल सके। तो इसमें तो काफी कुछ गड़बड़ हो रहा है। भुगतेंगे। इसमें देखिए इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और बड़ी दुखद बात यह है कि ये पति पत्नी दोनों लोग इस दुनिया में नहीं हैं और उनके 6 बेटियां हैं। मेरी तो सरकार से भी ये मांग है कि जो इनकी बेटियां, अभी 2 बेटियों की शादी भी नहीं हुई है सर, जो लोगों का जानकारी में है। 4 बेटियों की शादी हुई है, तो इनके तो लिए कोई सहारा नहीं बचा है। और इसमें हमारे मीडिया बंधु भी हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये सरकार से भी ये मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अभी तक तो सरकार का कोई बंदा इधर ध्यान नहीं दिया, न देखा है, मुझे जो जानकारी हो रही है। और इसमें सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और बाकी तो ये सीओ साहब बैठे हैं, लोग लगे हैं, इसको मैं ये कह रहा हूँ सख्ती से कदम उठा के उनकी मिट्टी बरामद की जाए, उसका पोस्टमार्टम हो, तभी सही तथ्य की जानकारी मिल पाएगी। और शासन को भी चाहिए कि ये जो 2 बेटियां शादी जिनकी नहीं हुई है, इनकी शादी के लिए व्यवस्था कराए और इनकी नौकरी दी जाए इनको, जो इनकी 6 बेटियां हैं। और इनके लिए ऐसी मदद होनी, इनका तो कोई सहारा नहीं बचा है भाई ना। कैसे जिंदगी इनकी कटेगी आगे की, शादी ब्याह कैसे होगी, फिर इनका परिवार कैसे चलेगा, वही सहारा थी। क्योंकि खेती किसानी करके ये मजदूर के किस्म के लोग हैं, तो इनका कैसे मदद हो पाएगी। मैं तो देख रहा हूँ कि सरकार की निगाह में गरीबों के लिए कोई मतलब नहीं है। नहीं तो अब तक तो सरकार को खुद ही संज्ञान में लेना चाहिए। जी सर, मतलब गुम भी है, वो बोल भी नहीं पाती है बिटिया। जी बताइए कितनी दुखद घटना है।
इसमें तो अब तक सरकार को दूसरे समाज की बात होती तब तक बुलडोजर चला आता, बुलडोजर चलाता, लेकिन नहीं, इसमें मैं मांग भी कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इनका बुलडोजर कब चलेगा, और दूसरी बात इस पीड़ित परिवार को जो है इनको न्याय कैसे कब तक मिलेगा। 1 हफ्ता बीत गया है और इन परिवार के लिए कम से कम 50-50 लाख की इन बेटियों को जो है धनराशि देनी चाहिए ताकि इनका जीविकोपार्जन आगे चल सके, और इनके लिए नौकरी देनी चाहिए सरकारी। नहीं तो आगे इनके तो माँ बाप भी नहीं जो मजदूरी करके खिलाते थे इनको, जो इनके सहारा थे, इसके लिए तो इनको पूरे सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए। और हम प्रशासन के लोगों से ये मांग करेंगे कि ये लोग तत्काल इनकी जो है मिट्टी बरामद कराएं और जो भी है इनको न्याय मिले। प्रशासन से ढीले इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं, वही बात तो ये सीओ साहब बैठे से बात हो रही है, ये कार्रवाई करेंगे, इसको देखेंगे, नहीं तो आगे बात होगी। माननीय बहन जी ने इस बात को संज्ञान में अगर लिया है, माननीय बहन जी ने अगर इस बात को संज्ञान में लिया है तो मैं प्रतिनिधि रूप में बहन जी की भेजे हुए आया हूँ। मेरे साथ माननीय राज्यसभा सांसद घनश्याम चंद्र खरवार साहब हैं, हमारे रामचंद्र गौतम साहब हैं, यहाँ पूरी टीम है। और मैं लगातार जब से घटना हुई है, अभी हमारे कुछ साथी लोगों ने फोन किया था तो मैंने उनको कहा भी कि लगातार मेरी बात हो रही है, अधिकारियों से भी बात हो रही है, और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं हमारे, चाहे विधानसभा कमेटी की पार्टी के लोग, बहुजन समाज के लोग रहे, चाहे जिले के सारे लोग मेहनत करके यहाँ लगे हैं और FIR हुई है और उनकी गिरफ्तारी हुई। वही मैं सीओ साहब से ये कह रहा हूँ कि इसकी जो है और कठिन पूछताछ करके इसकी सही जानकारी ली जाए, और सरकार को भी इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए पूरी तरह से। बाकी बहुजन समाज पार्टी, मान्य बहन जी, हम लोग पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ हैं। बाकी तो इस तरह घटनाएं अभी हमने देखा कि रायबरेली में एक पासी समाज के बेटे की हत्या कर दी गई, अभी फैजाबाद में 14 साल की बच्ची को रेप करके हत्या कर दिया गया। यहाँ ये हमारे पति पत्नी दोनों खेत में काम करते थे, हत्या हो गई। इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो गरीब तबका है इनकी जान तो बिल्कुल आसान हो गई है कि जिस तरीके लोग कर रहे हैं, इस पर सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। गोरखपुर सर निषाद, हाँ, अभी एक और चल रहा, अभी देखा हमने कि वहाँ पर नंग वस्त्र करके, अभी कुशीनगर में नंग वस्त्र करके दौड़ाया गया औरतों को, बड़ा जघन्य हो रहा है। ये तो जंगल राज का जंगल राज चल रहा है, सब मिले हैं, सब प्रशासन सब उसमें। चलिए, अब हम लोग आए हैं, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, संज्ञान लेंगे लोग, करेंगे, पूरी कार्रवाई करेंगे, देखेंगे। देखिए इस पे बात करिए आप, क्योंकि न्याय तो देना पड़ेगा उसके लिए जो भी जैसे हो सके, चाहे उसमें नहर बंद करानी पड़े, जो भी हो उसको कराइए पूरा। सर अलग से फिर धरना प्रदर्शन होगा, कितना दिन लगेगा, कितने दिन लगेगा? नहीं, क्या उम्मीद की जाए साहब इसमें? 1 हफ्ता तो बीत गया है, और वही मैं बोल रहा हूँ 1 हफ्ता 8 दिन हो गया है। 5 तारीख की घटना है साहब। हाँ, 5 तारीख की घटना है। आइए।